शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, अब एक बार में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा सिर्फ OMR सीट पर होगी। इस परीक्षा का आयोजन फरवरी-मार्च में किया जा सकेगा। यह फैसला गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव व अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव से पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। जगन्नाथ महतो बोले, कुर्मी तो ST थे ही, केंद्र बताए अब क्यों नहीं। 1932 खतियान पर भी रखी बात। आज देश के कई राज्यों में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। कुर्मी ST में शामिल था, बिना किसी पत्र या गजट के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया है। केंद्र बताएं कि कुर्मी को क्यों ST की सूची से बाहर किया गया। कुर्मी अगर ST में शामिल नहीं होता तो फिर उसकी जमीन CNT में कैसे है। उल्लेखनीय है कि कुर्मी को वर्ष 1931 में ST की सूची से बाहर कर दिया गया था। हेमंत सरकार द्वारा लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में उन्होंने कहा कि झामुमो किसी गड़बड़ी में है। 1932 का खतियान, OBC आरक्षण, सहायिका सेविका का मानदेय बढ़ाने, पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान झामुमो की चुनावी घोषणा पत्र में था, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 2 दिन में आए 2,37,000 आवेदन, 1,11,000 का निपटारा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान के दूसरे चरण के पहले 2 दिन में 2,37,447 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,11,873 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि 1,25,000 आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया में बताए गए हैं। यह आंकड़ा गुरुवार शाम 8 बजे तक का है। सबसे अधिक आवेदन झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन आदि के लिए प्राप्त हुए हैं। इसमें आवेदन की संख्या 25,000 के करीब है। दूसरी ओर जीविका और आवास से संबंधित आवेदनों की संख्या भी 20,000 से अधिक मिली है। लोग पेयजल और कृषि संबंधी योजनाओं के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। झारखंड में कम बारिश से खेती प्रभावित, पिछले साल की तुलना में 37 लाख टन कम धान होने की संभावना। झारखंड में इस वर्ष 1 जून से 30 सितंबर तक सामान्य से 20% कम बारिश हुई है, लेकिन समय से बारिश नहीं होने की वजह से राज्य में खरीफ की खेती प्रभावित हुई है। मानसून के दौरान 1022.9 mm बारिश की जगह 817.9 mm बारिश हुई है, लेकिन 15 अगस्त तक काफी कम बारिश हुई है, जिससे धान की रोपनी पूरी तरह प्रभावित रही। इसके साथ ही मक्का और दलहन का आच्छादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हुई है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। बुजुर्ग महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा, 21,000 रुपए लेकर छोड़ा। झारखंड में मानवता फिर शर्मसार। झारखंड के साहिबगंज जिले के एक गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आई है। यहां 60 वर्षीय एक महिला को कुछ लोगों ने कथित तौर पर डायन बताकर निर्वस्त्र कर पेड़ से बांध दिया। इसके साथ ही महिला पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे 21,000 रुपए देने के शर्त पर ही छोड़ा गया। पुलिस ने बताया कि राजधानी रांची से करीब 385 किलोमीटर दूर साहिबगंज जिले के बरहेट थाने में महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी को 21,000 देने की शर्त पर उसे छोड़ा गया है। बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार के मुताबिक पीड़िता ने दावा किया है कि यह घटना 20 दिन पहले घटित हुई है और इसे ग्राम पंचायत सुलझा रही थी। गौरव कुमार ने बताया, महिला ने बुधवार को 3 लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जाँच जारी है और कुछ ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। रघुवर दास ने कहा, राज्य में धर्म परिवर्तन का काम जोरों से जारी। हजारीबाग शहर के पैराडाइज रिसोर्ट में राम अवतार कांगड़ा राष्ट्रीय संचालन के मार्गदर्शन में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा वाल्मीकि जयंती समारोह गुरुवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सदर विधायक मनीष जायसवाल, चंदन कियारी के विधायक अमर बावरी, कांके विधायक, सिमरिया विधायक, जीप अध्यक्ष सहित कई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वाल्मीकि समाज के बच्चे बच्चियों ने अतिथियों के स्वागत के लिए नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि धर्म परिवर्तन का काम आज बड़े जोर शोर से चल रहा है। आरोप लगाते हुए बताया कि बांग्लादेश से आए लोग पाकुड़ से झारखंड में प्रवेश कर झारखंड के लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। बांग्लादेशी यहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ लव जिहाद के साथ भूमि जिहाद भी करने में लगे हुए हैं। आदिवासी की जमीन बांग्लादेशी आज हजारों एकड़ अपने कब्जे में कर रखे हैं। खुट्टी डीसी ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।
खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। डीसी शशि रंजन गुरुवार मुरहू प्रखंड के हिंदी पीढ़ी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया था। डीसी ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, प्राप्त आवेदनों की जानकारी व त्वरित निष्पादन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने आमजनों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी। कार्यक्रम में उपायुक्त विभिन्न योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उन्होंने आमजनों को योजना की जानकारी प्राप्त अधिक से अधिक लाभ देने को कहा, ताकि जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से कोई व्यक्ति वंचित न रहे। पुलिस ने नकली पेट्रोल कारोबार का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने नकली पेट्रोल के कारोबार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरिडीह के गांडे सहित जामताड़ा और देवघर जिला में चल रहे नकली पेट्रोल के कारोबार का पर्दाफाश किया है। गांडे पुलिस ने भारी मात्रा में नकली पेट्रोल भी जब्त किया है। मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए गांडे थाना प्रभारी ने बताया, पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि गांडे थाना क्षेत्र गिरनिया मोड़ स्थित एक दुकान में नकली पेट्रोल का कारोबार किया जाता था। सूचना के बाद थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के नेतृत्व में दल बल के साथ दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने दुकान से 4 गैलन में भरा हुआ 400 लीटर नकली पेट्रोल जब्त किया। वहीं मौके पर से पुलिस ने दुकान संचालक सफायत शेख को गिरफ्तार किया। गिरिडीह जीटी रोड पर खड़े ट्रक से टकराया टैंकर, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। गिरिडीह के बगोदर में गुरुवार को जीटी रोड पर सड़क दुर्घटना में एक खड़े ट्रक को टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद गाड़ी के केबिन में ही ड्राइवर फंस गया। पुलिस प्रशासन के प्रयास के बाद गंभीर स्थिति में उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। प्राथमिक इलाज के लिए बगोदर CHC ले जाया गया, मगर ड्राइवर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब ड्राइवर को अस्पताल पहुँचाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी जाँच की, तब उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम राजकुमार सिंह है, वह बिहार के छपरा का रहने वाला था। पुलिस सबको जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहा जा रहा है कि टायर ब्लास्ट होने के कारण एक ट्रक जीटी रोड पर खड़ा था। इसी बीच पीछे से आ रहे टैंकर की टक्कर उस ट्रक से हो गई। झारखंड में पांव पसार रहा है डेंगू, 4 दिन में दोगुने हुए मरीज। रिम्स में डेंगू मरीजों की बढ़ रही संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 4 दिनों में भर्ती मरीजों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। डेंगू वार्ड में एक पुलिस जवान समेत अब कुल 13 मरीज भर्ती हैं। 4 दिन पहले यह संख्या मात्र 6 थी। भर्ती मरीजों में रांची के 3 लोग शामिल हैं। इसके अलावा कोडरमा, गढ़वा, गया, पुरुलिया के लोग डेंगू से प्रभावित हैं। भर्ती सभी मरीजों के प्लेटलेट्स काफी कम है। वहीं चिकित्सकों को मरीज की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि बेड़ों के 6 में से 5 मरीज घर में रहकर ही इलाज करा रहे हैं। डेंगू वार्ड की सिस्टर इंचार्ज ने बताया कि जो मरीज अभी आ रहे हैं उसके लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध है। रामगढ़ में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने को लेकर आजसू ने रोका फ्लाईओवर निर्माण का कार्य, धारा 144 लागू। झारखंड के रामगढ़ शहर में पटेल चौक के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग करते हुए विपक्ष पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने गुरुवार को एक फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को रोक दिया। पटेल की प्रतिमा को 1 साल पहले फ्लाईओवर परियोजना के कारण यहाँ से हटा दिया गया था। आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष दिलीप डांगी के नेतृत्व में पटेल चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर पहुंचे और जबरदस्ती काम को रोक दिया। रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि घटना के बाद मौके पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हम निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।